हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 982732। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 सितंबर को नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक लेंगे। दिल्ली में होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी DM अवस्थी, गृह विभाग के अफसर भी शामिल होंगे। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित इलाकों में चल रहे विकास कार्यों में आ रही समस्याओं और चुनौतियों को लेकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रदेश में चल रहे नक्सल ऑपरेशन की भी समीक्षा की जाएगी। इस बैठक को लेकर मुख्य सचिव ने पिछले दिनों नक्सल प्रभावित जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर उनके इलाके में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में नक्सल समस्या से निपटने के लिए ऑपरेशन के साथ साथ विकास कार्यों में भी तेजी लाने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार इसी रणनीति के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुल, पुलिया, सड़क, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज का निर्माण कर लोगों को मुख्यधारा से जोड़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा बैठक ली जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी और हम उस मीटिंग में जाएंगे। वो मूलतः विषय नक्सल इलाके में विकास और नक्सल समस्या से संबंधित है। बाकी मीटिंग वहां जाने के बाद पता चलेगा और क्या। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरीके से हमेशा से कहा जाता रहा है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर अगर विकास सही तरीके से किया गया तो वहां पर नक्सलवाद अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्या एक बार फिर जो मीटिंग होने वाली है केंद्रीय गृह मंत्री के साथ, क्या इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा होगी? देखिए, इस मीटिंग के बारे में ये जानकारी मिली है कि 26 सितंबर को ये मीटिंग होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग को ले रहे हैं और इस मीटिंग में नक्सल प्रभावित जितने भी राज्य हैं देश में उनके मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। उसके डीजीपी रहेंगे, मुख्य सचिव रहेंगे और गृह विभाग के तमाम अफसर मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर इन नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सल गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा इन नक्सली प्रभावित जो राज्य हैं और उनके नक्सल प्रभावित जिलों हैं, जो इलाके हैं, वहां पर किस तरह के विकास काम चल रहे हैं, नक्सल ऑपरेशन किस तरह से चलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस बात पर चर्चा होगी कि किस तरह से नक्सलियों को अंकुश लगाने के लिए, नक्सलियों के खात्मे के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है, उनकी रणनीति किस तरह से है, तो उस पर यहां पर चर्चा होगी। और यही वजह है कि मुख्य सचिव ने पिछले दिनों सभी कलेक्टरों और SP से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और उनके इलाके में चल रहे विकास कार्य जैसे पुल पुलिया का निर्माण है, स्कूल कॉलेज का निर्माण, भवनों का निर्माण है और तमाम जो चीजें हैं, सड़कों का निर्माण है, उनके विकास की गति किस तरह से चल रही है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, क्या उनकी चुनौतियां हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से इन विकास कार्यों को निर्बाध गति से चलाने के लिए उनको किस तरह के सहयोग चाहिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और इस पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। और जब मुख्य सचिव गृह मंत्री के साथ दिल्ली में जब ये बैठक होगी और उसमें जब मौजूद रहेंगे तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा नक्सल प्रभावित राज्यों में जो जिले हैं वहां पर नक्सलों के कंट्रोल करने के लिए जो नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहे हैं वो किस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, आगामी उसको लेकर क्या योजना है, क्या रणनीति, इन तमाम मुद्दों को लेकर इस नक्सल प्रभावित राज्यों की जो बैठक होने वाली है उस पर चर्चा होगी। और इसमें भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाएंगे, मुख्य सचिव अमिताभ जैन जाएंगे, गृह विभाग के अफसर रहेंगे, डीजीपी DM अवस्थी ये भी उस बैठक में रहेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक के बाद जो चीज सामने में आएगी उसके बाद नक्सल प्रभावित इलाकों में वहां के जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, वहां के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको किस तरह से मुख्य धारा से जोड़ा जाए और विकास कार्य के साथ साथ नक्सल ऑपरेशन भी चलाया जाए ताकि जो नक्सलवाद है उससे छुटकारा मिल सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और इन सबकी समीक्षा भी की जाएगी। जी चलिए, तो कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण बैठक है जो कि आने वाले दिनों में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ और तमाम अधिकारियों के साथ बैठक होगी। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका।